किन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है, कौन कौन लोग कुर्बानी कर सकते हैं, किन किन लोगों पर कुर्बानी लाजमी है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना, हम पर है कि नहीं है। मैं आज इसकी वजाहत कर देता हूं कौन कौन लोग कुर्बानी करेंगे और कौन कौन कुर्बानी करने वाले जिम्रे से बाहर हैं। और जो कुर्बानी करने के जिम्रे से बाहर हैं, उस लिस्ट से बाहर हैं, वो जुमरे में नहीं आते कुर्बानी करने वाले में, फिर भी अगर वो करना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह कर सकते हैं, वो नफली हो जाएगी उनकी तरफ से, फिर वाजिब नहीं रहेगा। लेकिन जिनके ऊपर कुर्बानी लाजिम है उनके ऊपर वाजिब है, वो जरूर करें। अब कौन है, अब आइए मैं आपको बताता हूं। जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करेगा, यानी जिस पर ज़कात वाजिब है वो कुर्बानी करेगा। अब ज़कात किस पर वाजिब है, मालिक निसाब कौन है, तो सुने। जिस पर हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया कहते हैं जो जरूरियात की हमारी चीजें हैं, जैसे गाड़ी घोड़ा, अब गाड़ी में कार मोटरसाइकिल सब आ गई, समझ रहे हैं आप, घोड़ा भी उसमें सवारी में आ गया, सवारी की चीज, रहने का घर बिस्तर मकान, जो इस्तेमाल की आपकी चीज है, उस इस्तेमाल की चीज से अलग जो आपके पास माल या सामान या नकदी आपके पास है, कितनी, वो मैं आपको बताता हूं। मोटी सी बात आप समझ लें, मैं फिर बता रहा हूं, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन में है। 70% लोग तो वो है उन्हें पता ही नहीं कि भाई कब कुर्बानी करना है, किस किस को करना है। घर सवारी, इस्तेमाल के औजार आलात, दूध पीने की भैंस भी, हल में चलाने का बैल भी, उस पर ज़कात नहीं है और उस पर कुर्बानी भी नहीं है। लेकिन अगर कोई भैंस या कोई जानवर आपने यूं पाल रहे हैं कि ये माल है मेरा, बेचूंगा, तो फिर वो आपके माल में शुमार होगा, ठीक है। और आपके वो बर्तन जो इस्तेमाल में है, वो चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे सस्ती हैं या महंगी हैं, वो उन पर न कुर्बानी न ज़कात वाजिब, वो हाजत असलिया में आ गई। अब हाजत असलिया के अलावा 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, अब ना सोना है ना चांदी है, तो या उसके बराबर माल हो, दूसरा माल कोई, या नकदी हो पैसा, इतना कि जितने में 52.5 तोला चांदी खरीद सकें। क्योंकि 52.5 तोला चांदी कम पैसों में खरीद ली जाएगी, 7.5 तोला सोना ज्यादा पैसों का हो रहा, तो कम वाले का एतबार किया जाएगा। किसका एतबार किया जाएगा, कम वाले का। तो कम चांदी, 52.5 तोला चांदी तकरीबन आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से 22,000 में तकरीबन आ जाएगी। 22,000 यानी 23 हो सकता है या 21, लेकिन 22,000 तकरीबन जो आज का रेट है। तो किसी के पास 7.5 तोला सोना है तब भी वो कुर्बानी करेगा, या 52.5 तोला चांदी है तब भी वो कुर्बानी करेगा। लेकिन अगर ना सोना है ना चांदी है, लेकिन इतना पैसा या इतना दूसरा माल है, मेहनते का तेल रखा उसके घर में, या उसने गेहूं लेकर डाल दिया, या कोई और माल है जिसमें 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, यानी तकरीबन 22,000 रुपए का उसके ऊपर नकदी है, तो फिर वो कुर्बानी करेगा। अब किसी के पास ऐसा है कि ना 52.5 तोला चांदी है और ना 7.5 तोला सोना है, सोना भी कम है मिकदार से और चांदी भी कम है मिकदार से, वो क्या करेगा, तो वो दोनों को मिलाएगा। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 तोला सोना है, 10 तोला चांदी है, अब कमोबर्ती कितनी भी हो सकती है, 20 तोला चांदी, 30 तोला चांदी है, या 5 तोला सोना, यानी सोना भी 7.5 तोला से कम और चांदी भी 52.5 तोला से कम। अब कम कितनी भी है तो दोनों को मिला लो। मिसाल के तौर पर 2 तोला सोना, 10 तोला चांदी है, दोनों को मिला लिया। दोनों को मिलाने के बाद में अगर इतना हो रहा है कि 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, फिर वो निसाब को पहुंच रहा है। और ऐसा हो ही जाएगा, 1 तोला सोना ही कम से कम इतने का आज के दौर में है कि 52.5 तोला चांदी आराम से खरीद सकते हैं आप। भाई आज 38 से 40,000 का रोड राइट सोने का है, 40 से ऊपर का, तो उतने में तो तकरीबन 1 किलो चांदी मिल जाएगी। 52.5 तोला तो तकरीबन आधा किलो से कुछ ज्यादा होती है। तो इसलिए अब आप लगा लें, अगर कर्जमंद नहीं है आप, अगर कर्जमंद हैं तो ये अंदाजा लगाएंगे मेरे पास जितना माल है, मिसाल के तौर पर आप 1 लाख के कर्जमंद हैं
और आपके पास 1 लाख का ही माल है तो फिर बराबर सराबर हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप 80,000 के कर्जमंद हैं और आपके पास 1,05,000 रुपया, तो 25,000 रुपया बच रहा है, फिर कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है, ठीक है। अगर आप के पास कर्जा इतना है कि कर्जा दे के भी उतना माल बच रहा है कि जो निसाब को पहुंच रहा है, तब भी आप कुर्बानी करेंगे। अब किसी के पास पैसा नहीं है मौजूद लेकिन माल है, वो माल नहीं बेचना चाह रहा, तो कर्जा लेके भी कुर्बानी कर सकता है। भाई माल है उसके पास, बेचना नहीं चाह रहा, वो अभी सस्ता बिक रहा है, 1000 बातें, तो कर्जा लेकर भी कुर्बानी कर सकता है। समझ लें आप, बहुत आसान तरीके में मैंने समझा दिया। तो जिसके पास तकरीबन इतना माल है जो निसाब को पहुंच रहा है, तो वो कुर्बानी करे। अब अगर पूरी का हिसाब नहीं तो हिस्सा करे, लेकिन लाजमी तौर पर कुर्बानी करे। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि बकरा खस्सी वगैरह होता है ना, तो वो गैर मुस्लिम गंडलिए वगैरह जो चराते हैं उन्हीं से करा लेते हैं ज़िबा, कि भाई हमारे नाम का ये तू कुर्बान कर दे। नहीं होगा, इसलिए कि गैर मुस्लिम जब उसको ज़िबा करेगा तो वो दुआ नहीं पड़ेगा जो ज़िबा करने की दुआ है। और बगैर अल्लाह के नाम पे अगर ज़िबा किया जाए तो वो ज़िबा नहीं है, वो ज़बीहा नहीं हो सकता, वो हराम है, उसका गोश्त भी जायज नहीं है। गैर मुस्लिम के हाथ का ज़बीहा ही जायज नहीं है, उसका गोश्त तक खाना जायज नहीं है, तो फिर तेरी कुर्बानी कहां से कबूल होगी। याद रखे, कुर्बानी करने वाला मुस्लिम हो और वो दुआ उसको याद हो, अल्लाहुम्मा लका मिनका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये कहकर ही कुर्बान करे। और फिर उससे पहले भी कुरान की 2 आयतें हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फिर पढ़ेगा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा लका मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। वो दोनों आयतें पढ़ के अल्लाहुम्मा लका मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये पढ़कर फिर उसको कुर्बान करेगा। और फिर बाद में वो दुआ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये दुआ पढ़ेगा। तो ये काफिर को कहां याद होगी, काफिर को कहां याद होगी। और फिर अगर पढ़ भी दे रट के तब भी नहीं होगा, ईमान वाला नहीं है वो। तो इस चीज से बाज आए, मुसलमान हो, ये दुआएं उसको याद हो फिर कुर्बानी करे, नहीं तो फिर जिसको याद हो वो कुर्बानी करे। इस चीज का खास ख्याल रखें, कभी पता चले कुर्बानी भी की और वो हुई भी नहीं।